यहाँ आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये सामने आया है और वो कहते हैं कि दोनों मुल्क बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे। ये अमरीकी सदर ट्रंप कह रहे हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंग चल रही थी पिछले 2 हफ्तों से ये तमाम तर सूरत हाल थी और अब अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है और वो ये कह रहे हैं कि इस पर इत्तफाक हो गया है, जंग बंदी पर इत्तफाक कर लिया गया है इसराइल और ईरान पर। और सिर्फ अमरीकी सदर ही नहीं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि इसका ऐलान बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों की जानिब से किया जाएगा। ज़ाहिर है अब ईरान की जानिब से भी ये सामने आएगा जंग बंदी पर इत्तफाक और इसराइल की जानिब से भी बयान सामने आएगा, जो कि अमरीकी सदर ट्रंप इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। अमरीकी सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर अब इत्तफाक हो गया है, दोनों मुल्क बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे, दोनों मुल्कों की जानिब से जंग बंदी का ऐलान किया जाएगा। 2 हफ्ते से तकरीबन ये तमाम तर सूरत हाल थी जो कि जंग चल रही थी इसराइल और ईरान के दरमियान, ये तनाज़ा जो कि बिगड़ता जा रहा था, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया और कहा कि 2 हफ्तों का वक्त दिया जाता है। 2 हफ्ते बाद 2 दिन बाद अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया गुज़श्ता रोज़ के हमला किया गया है ईरान पर और फिर आज ईरान ने दोबारा से रिटेलिएट किया और कतर पर हमला कर दिया। और अब जब कतरी वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से बयान सामने आया और वो मुसलसल अमन की ही बात कर रहे हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी अमन की बात की गई और कहा गया कि अब अमन का वक्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कतर का भी शुक्रिया अदा किया, उन्होंने ईरान का सब खुसूसन शुक्रिया अदा किया और ईरान को उन्होंने कहा कि मैं खुसूसी तौर पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जब हमला करना था उसने कतर पर तो इससे पहले ही वो इत्तलात दे चुका था अमेरिका को, यानी डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में आगाह थे। अमेरिका को ये चीज़ मालूम थी कि ईरान की जानिब से कतर पर हमला किया जाएगा। उन्होंने इसराइल का जिक्र भी किया और इसराइल को भी ये बात कही कि अब वो पुरअमन रहे, अमन से बात करे और तरीके से आगे चले, कोई ऐसा कदम ना उठाए। लेकिन फिर भी इसराइल की जानिब से ढिठाई बरकरार रही और अब से कुछ देर पहले ही ये खबर सामने आई कि इसराइल की जानिब से ये कहा गया है कि ईरान के कुछ शहरों को खाली कर दिया जाए और ईरानी कुछ शहरों को खाली किया जाए। ये इसराइल की जानिब से खबर सामने आई थी। इसराइली फ़ौज की जानिब से धमकी दी गई थी कि तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 7 से ईरानी शहरियों को फौरी निकलने की हिदायत जारी की गई थी और साथ ही इसराइली फ़ौज की जानिब से कहा गया कि आइंदा चंद घंटों में ईरानी हुकूमत की इमारतों को निशाना बनाया जाएगा। और इसी पर तमाम तर सूरत हाल पर अरब मीडिया जब बोला और उन्होंने कहा कि जो गज़ा की सूरत हाल थी उसके इनखला के लिए भी इसराइली फ़ौज यही धमकियां दे रही थी, तो उसने इस चीज़ को मैच किया ईरान के साथ और कहा कि यही सूरत हाल ईरान के साथ इख्तियार कर रहा है इसराइल और कहा जा रहा है धमकियां दी जा रही हैं ईरान को। लेकिन अब एक अच्छी खबर ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी पर अब इत्तफाक हो गया है, दोनों मुल्क बाकायदा जंग बंदी का ऐलान करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार वसीम बदामी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, अमरीकी सदर ट्रंप जो कि ये कह रहे हैं कि इसराइल और ईरान के दरमियान अब जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया और वो कह रहे हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं ये कह रहा, अभी इसराइल और ईरान दोनों बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी करेंगे। सही, मैं तो अगेन इस जवाब का और डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब हर बयान के जवाब से पहले अगर मैं कहना भूल भी जाऊं तो आप और व्यूअर्स खुद लगा लीजिएगा कि इसके ऊपर एक इफ़ है, चूँकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने हालिया बयानात से अपनी ही साख को मजरूह किया है कि वो कहते जो है वो पता नहीं वो होता है नहीं होता, वो किस तरह के बयानात देते हैं, उनका अंदाज़े तक तो बहुत ही नॉन सीरियस होता है, इमेच्योर भी होता है। तो ये तो हम तो चूँकि ट्रंप साहब का बयान है तो इस पर ये अज्यूम तो कर ही लिया जाए कि पता नहीं ऐसा होता है नहीं होता। अब ये बयान पढ़ने के बाद मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था कि इसकी मैथ्स में समझ नहीं आ रही थी कि पहले 6 घंटे फिर 6 घंटे बाद यानी ईरान शुरू कर देगा, 12 घंटे बाद इसराइल का सीज़फायर शुरू हो जाएगा, 24 घंटे बाद जंग खत्म हो जाएगी, जिसके बाद इसको 12 डे वॉर कहा जाए। अभी मैं इसको समझने की कोशिश ही कर रहा था और साथ में बैनुल अक़वामी चैनल देख रहा था तो अल जज़ीरा पर बिल्कुल यही बहस हो रही थी और वो एंकर भी यही कह रहे थे कि ये इसकी मैथ्स हो रही है, समझ नहीं आ रही। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन इट एज वेल। मैं तो चाहूँगा आप किसी अगर सिफारतकार के माहिर को लें अगर तो ज़रा मैं आसान अल्फाज में बता भी दें कि इसका मतलब क्या है, कि यानी एग्जैक्टली वो क्या कह रहे हैं। दूसरा, अब देखते हैं जब ईरान और इसराइल की, क्योंकि अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं तब मेरी तेहरान में भी सहाफ़ियों से बात हो रही है और आप इसराइल का भी रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वहाँ तो एवैक्यूएशन की धमकी दी हुई है इसराइल ने। तो इसका मतलब ये है कि अगले 6 घंटे यानी मैदान खुला है सबके लिए, उसमें जिसने जो करना है वो कर ले, उसके बाद से मामला शुरू होगा, क्या वो ये कह रहे हैं। और फिर देखना होगा कि ईरान का और इसराइल का इस पर रद्दमल क्या आता है। वो वाकई
اس پہ اگری کرتے ہیں نہیں کرتے. سو اگین جو ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ بظاہر یہ ایسا ماحول ضرور بن رہا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ اتنے سیکوینس آف ایونٹس ہو گئے ہیں جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ جو جنگ کا معاملہ ہے اس نے اپنا پیک ٹچ کر لیا ہے اس کے گراف نے, اور اب یہ دوسری سم جا رہا ہے یعنی کہ ڈاؤن ورڈ سم. یہ لیکن کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا اور کیا ہوگا یہ ابھی دیکھنا ہوگا. اچھا وسیم, ایک بڑی امپورٹنٹ چیز اب سے کچھ دیر پہلے سپریم لیڈر کا بیان بھی سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے, لیکن اب جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے باضابطہ طور پر ایران کرے گا سیز فائر, وہ اعلان کرے گا, پھر اسرائیل کرے گا. جی ایسا ہی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ میں یہ پوری صلاحیت بھی موجود ہے کہ وہ ڈپلومیٹکلی کوئی کام صحیح ہو بھی رہا ہو تو بھی, یعنی انہوں نے تمام ڈپلومیٹک نارمز کو اڑا کے رکھ دینے کی صلاحیت ہے ان کے پاس. اور یہ میں نے صرف کہا نہیں ہے, یہ آپ دیکھ لیجئے, زیلنسکی کو برابر میں بٹھا کر جو ہے وہ اس کو ریڈیکیول کرنا ہو یا کہنا ہو کہ میں نے پیوٹن سے کہا کہ یار پیوٹن تم اپنی جنگ تو پہلے نمٹاؤ نا یوکرین کی, اس کے بعد دیکھنا, یا آج وہ دمتری میدویدوف کو جو انہوں نے بیانات دیے ہیں, یا وہ آئل کے حوالے سے کہا کہ دیکھو میں سب دیکھ رہا ہوں, دشمن کیا تو نہیں کھولو, قیمتیں نیچی کرو, یا انہوں نے ایکچولی بیان دیا تیل کے حوالے سے وہ کہ ڈرل بیبی ڈرل, یہ امریکہ کے صدر یہ ٹویٹ کر رہا ہے یہ ڈرل بیبی ڈرل, جو کہ مجھے جملے دہراتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے. تو یہ ان کے اندر صلاحیت ہے کہ اگر کچھ اگریڈ اپون چیز بھی ہوتی ہے تو اس میں آپ کسی پارٹی کو فیس سیونگ دیتے ہیں, کچھ باتیں آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے. تو اب یہ اس طرح ان کا اس طرح کہنے کے بعد کہ پہلے ایران مان جائے گا 6 گھنٹوں بعد, پھر 12 گھنٹوں بعد اسرائیل مان جائے گا, نہیں معلوم اس پر ایران کا رد عمل کیا آتا ہے. میں آپ کو پھر اگر بین الاقوامی میڈیا کوٹ کروں, جب آپ نے کال کیا اس سے کچھ سیکنڈز پہلے تک, تو وہ بھی بالکل یہی بات کر رہے تھے کہ اس پہ جب کوئی وہاں سے کوئی باقاعدہ رد عمل آئے ایران سے, کیونکہ وہ بھی خامنئی صاحب کے بیانات کا حوالہ دے رہے تھے, تو اس کے بعد ہی ہم مان پائیں گے کہ واقعی معاملہ ایسے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سو ویری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس. اگین اس کا ایک مثبت پہلو سب سے نکل رہا ہے کہ شاید یہ ضرور لگ رہا ہے, کم سے کم اس سے یہ ضرور اخذ کر سکتے ہیں, اور کچھ کریں یا نہ کریں, کہ کہیں نہ کہیں بات رکنے کی بات چلی ضرور ہے. اینڈ اف دیٹ از دا کیس تو اگین وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ اگر 6 گھنٹے 12 گھنٹے میں نہیں تو مطلب بالآخر یہ معاملہ یعنی مستقبل قریب میں اپنے ختم تک پہنچ جائے گا اور اپنا پیک اور ورس دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے وسیم, آپ سے دوبارہ بھی اس پر گفتگو کرتے ہیں. ابھی جو ARY کی اسکرین پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان جو چل رہا ہے, ٹروتھ سوشل پر جو انہوں نے بیان کیا ہے, وہ اپنے ناظرین کو بتا دیں. وہ لکھتے ہیں کہ کانگریچولیشن ٹو ایوری ون, it has been fully agreed and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have wound down and completed their in progress final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended officially. Iran will start the ceasefire, and upon 12th hour Israel will start the ceasefire, and upon the 24th hour and officially end of the 12th day war will be saluted by the world. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful on the assumption that everything works as it should, which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage and intelligence to end what should be called the 12th day war. This is a war that could have gone for an year and destroyed the entire Middle East, but it did not and never will. God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America and God bless the world. یہ کہنا ہے امریکی صدر ٹرمپ کا, جو کہ کہہ رہے ہیں کہ 6 گھنٹوں میں جنگ بندی شروع ہو جائے گی. 12 روزہ جنگ ہے جس کا اب اختتام ہو گیا ہے. امریکی صدر کی جانب سے بالآخر یہ بڑا بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ دونوں فریقین اب پرامن اور باوقار رہیں. ایران اور اسرائیل نے حوصلہ, ہمت اور دانش مندی دکھائی ہے. انہوں نے ساتھ یہ بھی لکھا لاسٹ میں, خدا ایران, اسرائیل, مشرق وسطیٰ اور امریکہ کو سلامت رکھے. یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا, جو کہ باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کر چکے ہیں, جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ جب تجزیہ کار بھی موجود تھے اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اب امن قائم ہو. جبکہ اگر اس سے پہلے کی سٹیٹمنٹ کی بات کریں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے, جو کہ سامنے آیا تھا, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ پورے ملک کو مبارک ہو, پوری دنیا کو مبارک ہو کہ اب امن کا وقت آ
आगे है, जिसमें उन्होंने इसराइल का भी शुक्रिया अदा नहीं किया बल्कि ईरान का शुक्रिया अदा किया और इसराइल को ये कहा कि तहम्मुल से काम लिया जाए। और यकीनन ये कहा जा सकता है कि अमरीकी वज़रा जो हैं और ज़ाहिर है सदर ट्रंप जो कि दोनों मुल्कों से राबते में भी हैं और कहा जा रहा था, उनसे अमन की बात की जा रही थी, हमेशा से ये अमन की बात की जाती है और अमरीकी सदर की जानिब से ये भी कहा जाता है कि वो पीस मेकर बनना चाहते हैं और उन्होंने बिलाखिर ये काम कर दिखाया और बाकायदा तौर पर ट्रुथ सोशल का इस्तेमाल करके एक बयान सामने आया अमरीकी सदर ट्रंप का, जिसमें उन्होंने कहा कि इसराइल और ईरान के दरमियान अब जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हुआ है और इसका सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं बता रहे बल्कि उनकी जानिब से ये खुद लिखा गया और कहा गया कि सिर्फ मैं ही ये नहीं बता रहा, ये दोनों मुल्कों की जानिब से अब से कुछ देर बाद बताया जाएगा, जंगबंदी का ऐलान किया जाएगा, इसराइल की जानिब से भी किया जाएगा और ईरान की जानिब से भी किया जाएगा। इससे पहले का बयान भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमन का ही था, जिसमें उन्होंने कतर का भी शुक्रिया अदा किया था और कतर से कहा था कि आप मुसलसल अमन की बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, और अमन ही होना चाहिए, खित्ते के अमन को ख़राब नहीं होना चाहिए, खित्ते में सूरत हाल अच्छी होनी चाहिए। और वही सामने आया कि बिलाखिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अब ये बयान सामने आया है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया है। ईरान पहले, वो कहते हैं कि पहले ईरान बाज़ाबता तौर पर अगले 12 घंटों में सीज़ फायर करेगा। अगले 12 घंटों से मुराद ये कि अभी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 3:30 हो रहे हैं रात के, तो कल दोपहर 3:30 बजे तक का वक्त है इस ईरान के पास। 12 घंटों के अंदर अंदर ईरान बाज़ाबता तौर पर सीज़ फायर करे, उसके बाद इसराइल 12 घंटों के अंदर जंगबंदी पर अमल करेगा। तो ये 12 रोज़ा जंग थी जो कि ARY के प्लेटफॉर्म से मुसलसल अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा आगाह भी किया गया, हर सूरत हाल पर इसराइल कब हमला किया, ईरान की जानिब से कब हमला किया, इसराइल ने कब रिटेलिएट किया, अमेरिका ने कब हमला किया, ये तमाम तर सूरत हाल अपने नाजरीन को लम्हा ब लम्हा ARY न्यूज़ इन 12 दिनों में बताता रहा है। और बिलाखिर ये जंग अब इख्तिताम को पहुंची है, जो कि अमरीकी सदर ट्रंप बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दोनों फरीकैन पुरअमन और बावकार रहें। इससे पहले जो उनकी जानिब से ट्रुथ सोशल का इस्तेमाल करते हुए बयान सामने आया था, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि अमन से रहें। अब मुबारक हो पूरी दुनिया को कि अमन का वक्त आ गया है। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि ट्रंप जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं, उनको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता और अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वही हुआ कि कुछ ही देर बाद इसराइल की जानिब से, इसराइली फ़ौजियों की जानिब से एक बयान सामने आया और उन्होंने ईरान के कुछ शहरों को खाली करने का कहा, ईरान के शहरियों को वहाँ से निकलने का कहा। जाहिर है कि बयान सामने आने का मतलब यह है कि इसराइल एक बार फिर से तैयार था ईरान पर हमला करने के लिए। लेकिन उसी दौरान एक और बयान सामने आया अमरीकी सदर का और उससे पहले बयान सामने आया ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का, जिनकी जानिब से ये कहा गया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, ईरानी फ़ौज सरेंडर नहीं करेगी, ईरानी अवाम सरेंडर नहीं करेगी। पासराने इनकलाब की जानिब से ये भी कहा गया और ये भी कहा कि हमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और जितनी बार भी हमने रिटेलिएट किया या हमने कतर पर हमला किया या हमने इसराइल पर हमले किए, उसमें ईरान की जानिब से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। और उम्मीद भी यही की गई ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से कि उनको भी कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए। यानी कि जाहिर है किसी भी मुल्क पर अगर हमला किया जाता है तो यही कहा जाता है कि हमें सिविलियन से प्रॉब्लम नहीं है, आमरीत से प्रॉब्लम है। तो जो भी मुल्क आपस में लड़ता है, लेकिन ज़ाहिर है इससे आवाम तो काफ़ी परेशान होती है, लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल को अगर हम भूल भी जाएं तो बहुत अच्छी बात है, एक बड़ी खबर है यकीनन उन तमाम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए जो कि लम्हा ब लम्हा अपने नाजरीन को ARY न्यूज़ इस बारे में आगाह करता रहा बाज़ाबता तौर पर पिछले 12 दिनों में कि ये क्या सूरत हाल रही। और आखिर एक अच्छी खबर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आई, जिसमें उन्होंने तमाम लोगों को पहले मुबारकबाद पेश की, अमरीकी अवाम को भी और इसके अलावा जो जो मुल्क इसमें मुलव्वस थे उनके अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी जानिब से